हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे प्रायिकता, जिसमें आप पढ़ रहे हो बीजगणित। इसके पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आइए उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। तेरह दशमलव इसमें 3 नंबर तक सॉल्व कर चुके, 6 नंबर तक भी सॉल्व कर चुके, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर ये आपको बताया था, लगा लीजिए। अगर नहीं लगा पाइए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज कर दें, हम बता देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन उसको अभी पीछे दोनों क्वेश्चन छोड़े वो आसान सा है, ये भी आसान है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आएगी क्योंकि कुछ अलग दिया गया। चलिए हम पहले पढ़ते हैं, फिर इसके बाद समझते हैं। लिखा हुआ है कि मान लीजिए कोई लड़की एक पासा उछालती है, यदि पासे पर 5 या 6 की संख्या प्राप्त हो, यानी लड़की थी एक पासा को उछालती है तो 5 या 6 5 आ जाए या 6 आ जाए, तो कह रहा हुआ है एक सिक्के को 3 बार उछालती है। मतलब क्या करती है कि पासे पर 5 आया या 6 है तो सिक्के को 3 बार उछाल देती है और चितों की संख्या नोट कर लेती है। यदि कह रहा है कि उसे 1 2 3 4 3 या 4 की संख्या प्राप्त हो तो एक सिक्के को 1 बार उछालती है, और कह रहा है कि नोट कर लेती है। क्या नोट कर लेती है? चितों की संख्या को नोट कर लेती है कि उस पर चित या पट प्रकट हुआ है, प्राप्त हुआ है। यदि उसे ठीक एक चित प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे 1 2 3 4 प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात की। यानी पासा वही पासा उछाले, लेकिन वो कंडीशन में डिवाइड कर। आइए इसको हम पहले समझते हैं। इसमें एक चीज कहा गया सबसे पहले कि घटना कहा गया, क्या कहा गया कि वो पासा अगर उछालती है, जब पासा उछालने पर तो दो घटनाएं, पासे पर क्या होगा E1 बराबर कितना, पासे पर 5 या 6 प्रकट होना। आप पासा अच्छे तरीके से जानते हो कि पासा में कितना होता है, 6 फलक होते हैं। और दूसरा E2 क्या हो जाएगा, E2 मान ले कि पासे पर 1 2 3 या 4 प्रकट होना, ये प्रकट होता है। तो अगर हम दोनों की प्रायिकता निकालें तो देखो Pe1 निकाल लो, तो Pe1 कितना हो जाएगा, तो देखो 5 या 6 2 अंक और टोटल कितना होता है पासे पे 6, तो 2 बटा कितना 6 हो जाएगा। काट दोगे या ऐसे छोड़ दो, चलो काटते नहीं अभी। फिर इसके बाद कह रहा है कि यदि Pe2 अगर निकालते हैं तो कितना 1 2 3 4 अंक है, तो 4 बटा कितना 6 हो जाएगा। काटना चाहो काट दो, 2 1 के 2 2 3 6, इसको भी 2 दूनी 4 और 2 3 6, हर बराबर है इसलिए काट दिया। तो अगर पासे को उछाला जाए यहाँ पर तो 1 और 2 प्राप्त होता है, 1 2 3 4 प्राप्त होता है, तो 2 बटा 3 आ जाएगा। यदि पासे 5 या से 2 अंक है इसलिए 2 लिखा, यहाँ 4 अंक था 4 लिख दे। अब क्या कहती है कि यदि पासे पर 5 या 6 आया हो तो सिक्के को 3 बार उछालती है। तो 5 या 6 आने पर देखो, अगर हम ले लें कि पासे पर 5 या 6 आने पर सिक्के को 3 बार उछालती है, तो सिक्के को और 3 बार उछालते हैं तो आप जानते हो, आप सिक्के को और 3 बार, तो इसमें हम एक बताए थे यच, ये लिख दे रहे हैं यच एच टी हो जाएगा, एच टी टी और टी एच एच हो जाएगा। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, और फिर टी टी एच होगा और टी एच टी होगा और एच टी एस होगा, और फिर कितना टी टी टी। ये कह रहा है कि अगर क्या करते हैं उसमें उछालते हैं तो उछालने पर उसको, तो अगर एक पासे पर 5 या 6 आया तो वो क्या कर दे, एक सिक्के को उछाले 3 बार उछाले। ठीक, तो आइए हम इसको एक बार क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। तो हमें एक घटना फिर से माननी पड़ती है कि 3 बार उछालते, चितों की संख्या नोट कर लेती है। यदि 1 2 3 4 या 5 6 पाओ तो वह इस सिक्के को 1 बार उछालती है, कह रहा है, और नोट उस पर चित या पट प्रकार यदि ठीक, कह रहा ठीक एक चित प्राप्त होता है, तो हमें क्या लिखना है एक, तो हम यही लिखते हैं इसमें एक घटना, चाहे इसको ए मान लो, ए मान लो, सिक्के पर ठीक एक चित प्राप्त होना। चलिए सबसे पहले घटना निकालते हैं। अगर हम P A बाई E1 निकालते हैं, A बाई E1,
का मतलब जब पासे पर 5 या 6 आया रहा हो तो सिक्के पर एक चित्त प्रकट होने की प्रायिकता, 5 या 6 आया तो सिक्के को 3 बार उछालती है। तो ठीक एक चित्त कौन सा है, ढूंढो इसमें। एक यहां पे है, ठीक एक चित्त यहां पे नहीं, एक यहां पे, चित्त का मतलब हेड, और कहां पे, यहां पे है। तो 3 घटना है कि नहीं। अगर इसमें देखते हैं ठीक एक चित्त, अगर हम देखते हैं ठीक एक चित्त, अगर आप देखोगे तो ये कितना दे देगा, इस पे अगर निकालोगे तो कितना नंबर, एक, यानी लिख दे रहा है पी एच टी टी हो जाएगा, टी टी एच होगा और टी एच टी होगा। अगर इसकी बात करते हो तो कितने नंबर है, टोटल गिन लो तो 8 है, यहां से 8 है, तो हम इनकी प्रायिकता लिख सकते हैं 3 बटा कितना 8 हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है कि यदि पासे पर कितना 1 2 3 4 तो सिक्के को एक बार उछालती, तो अगर एक बार उछालती है तो बताइए हेड आने की प्रायिकता कितना होगा। तो ये डायरेक्ट ही कह दोगे कि a बाई A2 बराबर कितना 1 बटा 2, क्योंकि अगर एक सिक्के को एक बार उछालोगे तो हेड एक बार आता है, टोटल हेड टल 2 हो जाता है, तो 1 बटे 2। अब हमें क्या कहा गया, प्रायिकता देखो इसकी जो याद करना है, ये कहा गया कि पासा उछाले गए 1 2 3 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। यानी जो ठीक एक चित्त आता है तो पासा कौन सा उछाला गया हो, यानी जिस पर पासा उछाला गया तो उसमें 1 2 3 4 आया हो। तो आइए हम इसको निकालना है, हमें जो निकालना है तुम निकाल लेते हैं प्रायिकता। P E2 बाई ए, तो आप इसमें जानते हो अगर E2 लिखा हुआ है तो P E2 यहां लिखेंगे, A बाई कितना हो जाएगा E2 डिवाइडेड बाई P E1 और इनटू E बाई A बाई E1 होगा, दो ही तो घटना है, तो ऐसे लिख देंगे P E2 और P A बाई E2 हो जाएगा। अब आप सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, जब वैल्यू इसकी वैल्यू 1/3 है और इसकी 3/8 और यहाँ पे दोनों की वैल्यू कितना था 2/3 और 1/3 वैल्यू रखते, इसकी वैल्यू 2/3 और इसकी वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू 1/3 और इसकी वैल्यू 3/8, फिर प्लस इसकी वैल्यू E2 की वैल्यू 2/3 और इसकी वैल्यू 1/2। इन्हीं को सॉल्व कर लो, जो होगा सो आंसर दे देगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें कटेगा, चलो ये हो जाएगा 2, या तो 2 से 2 काट दो, चाहे ऐसे लिख दो, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 1/3 कॉमन हो, ये 2 से 2 कट गया। देखो 1/3 यहाँ पर पहले हम ऐसे लिख दें, आसान बैठ जाएगा, 1/3 बचा, यहाँ पे 1/3 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर कितना बचा 1/8 और प्लस 1/3 कॉमन 1 बचा। देखो ये इससे कट गया तो कितना बचा 1 बटे ये 8 के 8 1 9, 9 बटा कितना 8 हो जाएगा, ऊपर पलट दोगे तो 8 बटा कितना 9, ये इसका आंसर होगा जो हमें ज्ञात करना था। तो ऐसे क्वेश्चन चाहे जो क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। एक सेकेंड, एक वैल्यू छूट गई यहाँ पे, ये देखो कितना है 3 है, यहाँ पर जो लिखा हुआ ये 3 है, तो 8 के 8 3 कितना 11 हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं कि इसमें 8 के 8 और 3 11, तो 11/8 हो जाएगा, ऊपर पलटोगे तो 8 कितना 11 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा जो हमें आसानी से सॉल्व कर लिया। तो बस ये चीज आप ध्यान देना कि कैसे कह रहा था, तो बस आप आसानी से सॉल्व कर, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे और ये भी ले लिए। एक सेकंड, इसको हम रफ कर देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, बस आपको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली है इस टाइप के क्वेश्चन में। बस बेच के नियम के थोड़ा सा समझ लीजिए कि कैसे हम अप्लाई करते हैं, E1 बाई E2 निकालना है कि E2 बाई E1 निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 सेम इसी प्रकार है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। कह रहा है एक व्यावसायिक निर्माता के पास A और B C 3 मशीनें हैं। प्रथम ऑपरेटर A 1% खराब सामग्री उत्पादित करता, ऑपरेटर B और C क्रमशः 5% और 7% खराब सामान उत्पादित करते हैं। और कह रहा है कार्य A की कुल समय का 50% लगता है और B को कुल समय 30% लगता है और C का कुल समय जो लगता है वो 20%। यदि एक खराब सामग्री उत्पादित हो तो कह रहा है A द्वारा
उत्पादित किए जाने, यानी 3 सामान है, तीनों में से कह रहा है एक सामान अगर चूज किया गया वो खराब होता है, लेकिन वो किसने किया था, ए ने उत्पादन किया था, तो ए का हमें ज्ञात करना, तो तीनों को घटना मान लेते हैं। अगर हम 11 नंबर सॉल्व कर लें, E1 मानेंगे और क्या मानेंगे, E2 मानेंगे और E3, 3 घटना हो गए। ये लिखा है ए के कुल समय का उपयोग, ऑपरेटर या ए के कुल समय का उपयोग, ये हो जाएगा। और फिर बी के, फिर कितना, सी के। अगर सी के बात कर रहा है तो सबके दिया गया, अगर इनमें प्रायिकता दी गई, तीनों घटनाएं हमने मान लिया। ए कितना कुल समय का उपयोग करता है, 50%, तो पी ए E1 बराबर कितना हो जाएगा, 50%, और 50% का मतलब 50/100 हो गया। तो देखो 0 से 0 कट गया, तो 5 बटा कितना, 10 हो जाए, और काट सकते हो लेकिन छोड़ दो। PE2 हो जाएगा, B कितना है, यहाँ B है तो B कितना, 30%, तो 30% परसेंट का निशान लगाओ, 30 बटा ये 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो 3 बटा कितना, और C कितना करता है, 20% समय लगाता है बनाने के लिए। तो अगर हम निकालते PE3 तो निकालोगे ये 20%, तो बताइए कितना हो जाएगा, 20/100 हो गया, 0 से 0 काट दिया, 2 बटा कितना, 10 आ गया। ठीक, अब एक चीज और फिर इसमें दिया गया, खराब सामग्री उत्पादित होती है, तो जिसमें ABC मशीनें काम करती है, सबका दिया गया है। तो चलिए हम निकालते हैं, एक घटना मान लो ई मान ले, खराब सामग्री उत्पादित करने की घटना। अगर खराब सामग्री उत्पादित करने की घटना निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर E1 ने बनाया हो, यानी ए ने बनाया हो, तो ये खराब सामग्री उत्पादित करती है, तो कितना, देखो लिखा गया है ए 1% और बी 5%, सी 7%, तो सबका ऐसे लिख दीजिए। जब लिखेंगे तो ये कितना, 1%, कहोगे 1/100, ऐसे छोड़ दीजिए। फिर अगर बी ने बनाया हो, यानी E/E2, तो ये कितना, 5%, तो ये हो जाएगा 5 कितना, 100 हो गया, कट जाएगा लेकिन नहीं काटते, और ये हो जाएगा PE3 हो जाएगा, ये कितना, 7%, तो ये देखो कितना हो जाएगा, 7/100 हो जाएगा। तीनों का निकल आया, क्योंकि ये सब दिया गया था। अब एक चीज कह रहा है कि उत्पादित किया, वो किसके, ए के द्वारा उत्पादित किया है, तो A1 की घटना क्या है, E1 माने, तो खराब सामान उत्पादित किया गया वो किसके, ए के द्वारा, तो ए के द्वारा निकालना है, तो हम जानते हो प्रायिकता कैसे लिखते, E1/A, तो बस अब E1 हो गया, तो ऊपर आप जानते हो PE1 रहेगा, और इंटू PA/E1 हो जाएगा, और नीचे सभी का तीनों घटनाएं, तीनों को ऐसे लिखते चले जाओ संपूर्ण प्रायिकता के नियम से, PE1, और ये हो जाएगा E/, क्योंकि E लिखे हैं तो यहाँ E रहेगा, ये E रहेगा, E/E1 होगा, फिर प्लस PE2 और PE/E2 होगा, फिर प्लस PE3 E/E3 हो जाएगा। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, जब सारी वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू देख लो, लिखा है कितना, 5/10, 3/10 और 2/10, तो ये कितना लिखा हुआ है, 5/10 और गुणे 1/100 लिखा हुआ है। फिर इस पे भी आएंगे तो ये 5/10 और गुणे 1/100। PE2 की वैल्यू 3/10 और गुणे कितना, 5/100। इसकी वैल्यू PE3 की वैल्यू 2/10 और इसकी वैल्यू ये लिखा हुआ है 7/100। चलिए गुणा करा दीजिए, अगर आप गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 5/1000। हर समान है इसलिए बहुत आसान, ये भी गुणा कराएंगे तो 5/1000, फिर प्लस 5×3 15/1000, फिर देखो 7×2 14/1000
1000। हर बराबर है तो आप कहोगे आसानी से जोड़ सकते हैं, जब जोड़ सकते हैं तो जोड़ दीजिए। अगर आप जोड़ोगे तो ये कितना दे देगा, इसमें अगर जोड़ेंगे ये 15 5 20 और 14 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 34। अगर हम जोड़ेंगे तो 5/1000 और बटे 15 5 20 और ये 34 बटे कितना 1000, ये इतना आ जाएगा। अब इसको देखो 1000 से कट जाएगा, यानी ये इससे कट गया तो कितना बचा 5/34। ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ये चीज हमें करना था, तो बस जैसे कहा जाए, यानी ये क्या था Pe1/E था, जो हमें ज्ञात करना था प्रायिकता हमने आसानी से ज्ञात कर लिया। तो ये बेज के नियम की सहायता से, तो बेज के नियम की सहायता से ऐसे चाहे जो क्वेश्चन हो आप लगा लोगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप ले लिए होंगे, ये भी ले लीजिए, ये भी ले लिए। तो आपको समझ में आ चुका कि बेज के नियम के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बस यहीं तक रखते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं रखते। और भी क्वेश्चन है, इससे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।